गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी ये जो क्लास हमारा है वो रीजनिंग की क्लास करेंगे। रीजनिंग में आपका टॉपिक होगा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन सेंस का पहले हम बेसिक्स एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। आपको डायरेक्शन पता है कि बुक में या कभी भी मैप में जो सबसे टॉप पे होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, ये राइट वाला होता है आपका ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। और ये जो बीच का जो रीजन है इसको तो बोलते हैं हम क्या, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं रीजन। ये वाला एरिया क्या बोला जाता है, रीजन बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है। ये साउथ वेस्ट रीजन है और ये साउथ ईस्ट रीजन है, ठीक है। जब भी हमारा फेस किसी डायरेक्शन में रहेगा, जब भी हमारा फेस अगर किसी डायरेक्शन में है, जैसे अगर हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और अगर हम अपने लेफ्ट या राइट टर्न कर रहे हैं, तो लेफ्ट या राइट जब भी हम टर्न करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे टर्न करेंगे। 90 डिग्री के एंगल पे टर्न करेंगे, यानी कि अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपने 90 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न किया है तो आप फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, आइदर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देख लेते हैं हम। नॉर्थ से ईस्ट, साउथ, वेस्ट होते हुए ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये वाला डायरेक्शन क्या है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नॉर्थ से वेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। वेस्ट से साउथ पे जाएंगे, साउथ से ईस्ट पे जाएंगे और ईस्ट से फिर कहाँ जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे। ये वाला जो डायरेक्शन है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब अगर आप किसी रीजन में हैं और फिर से 90 डिग्री या फिर लेफ्ट या राइट, 90 डिग्री की बात होगी तो इधर लेफ्ट और राइट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अगर आप किसी रीजन में है और आप 90 डिग्री पे मूवमेंट कर रहे हैं तो फिर दूसरे रीजन में ही पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपका फेस अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है और अगर आपने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आ जाएगा, ठीक है। अगेन आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो अभी आपका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है ना, इधर है। तो अब यहाँ से अब आपका फेस 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया और फिर 45 चलेंगे तो यानी कि दूसरे रीजन में आ गया। अब आपका फेस किस डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ गया। कहाँ आ गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप बढ़िया से समझिएगा, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, आपको कह दिया जाए कि 180 डिग्री आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करिए, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो भी आप बिल्कुल अपोजिट जाएंगे। तो अगर आपसे कह दे कि 180 डिग्री मूवमेंट करिए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। आपका फेस अगर ईस्ट डायरेक्शन में है और कहा गया है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज ईस्ट से कहाँ जाएंगे, साउथ पे जाएंगे, तो 90 डिग्री पे साउथ पे चले गए।
आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, फिर कहा गया है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज और रोटेट करिए, तो 45 डिग्री और रोटेट करेंगे तो आप इस रीजन में आ जाएंगे, ये 45 डिग्री। और लास्ट में कहेगा कि अभी आप जिस पोजीशन पे है वहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो 135 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है यहाँ से 45 यहाँ और 90 यहाँ, 135 हो गया। 135 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब फिर से आपका पोजीशन कहाँ आ गया, जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी फेस पे पहुंच गए, उसी डायरेक्शन में पहुंच गए। तो ऐसे रोटेट करना है। बाद में आपसे पूछिएगा कि अब आपका फेस किस डायरेक्शन में है, तो लास्ट में हमारा फेस किस डायरेक्शन में है, इनिशियल वाले डायरेक्शन में है, जहाँ पे हमारा पहले फेस था वहीं पे फेस आ गया। ठीक है, एक अनदर केस आ जाता है, इसमें मान लीजिए कि अगर दो लोग फेस टू फेस आपस में बात कर रहे हैं, तो दो लोग फेस टू फेस अगर आपस में बात कर रहे हैं, अगर आपका फेस इस डायरेक्शन में है तो आपके अपोजिट वाले का आपसे जो बात कर रहा है उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका फेस ईस्ट में है। तो उससे जो आपसे जो बात कर रहा है वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि वेस्ट में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपका कोई साथी है जो आपसे बात कर रहा है तो फेस टू फेस, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब डायरेक्शन कुछ बताया नहीं, सिर्फ ये बता दिया कि दो फ्रेंड है जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। आप जो है, आप यहाँ पे हैं, ये आप हैं, आपका राइट हैंड कह देगा कि आपका राइट हैंड जो है वो ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपका फेस नॉर्थ में दिख रहा है तो आपका राइट हैंड ईस्ट को इंडिकेट करेगा ना, आपका राइट हैंड ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए कि आपका फेस का तो पता नहीं था, हमने तो ये कहा कि दो फ्रेंड एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हैं और आपका राइट हैंड ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है, आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपका फेस किस डायरेक्शन में जाएगा, आप सोचिए, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तब पूछेगा कि आपका राइट हैंड ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो अब आप अपने फ्रेंड का फेस बताइए कि किस डायरेक्शन में है। तो जब आपका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपका फेस किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया। जब आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स आपके अपोजिट जो आपका फ्रेंड है उसका फेस किस डायरेक्शन में जाएगा, साउथ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली नॉर्थ में अपना फेस करके अगर आप खड़े हैं तो आपका राइट हैंड ईस्ट को और लेफ्ट हैंड वेस्ट को इंडिकेट करता है, लेफ्ट हैंड वेस्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन एक केस आता है हेड डाउन लेग्स अप का केस। तो हेड डाउन लेग्स अप के केस में ये डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और हेड डाउन लेग्स अप का केस है तो अब आपका राइट हैंड ईस्ट को नहीं वेस्ट को इंडिकेट करेगा और आपका लेफ्ट हैंड ईस्ट को इंडिकेट करेगा। नॉर्मली अगर आप खड़े हैं साउथ डायरेक्शन में अपना फेस करके तो आपका राइट हैंड ईस्ट को और लेफ्ट हैंड वेस्ट को इंडिकेट करेगा। बट अगर हेड डाउन लेग्स अप का केस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो ये डायरेक्शन जो होता है चेंज हो जाता है, आपका लेफ्ट राइट डायरेक्शन में चला जाता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाता है। दैट मीन्स आपका राइट जो ईस्ट को इंडिकेट कर रहा था अब वो आपका राइट हैंड वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इसी पे बेस हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, मैन इज फेसिंग वेस्ट। तो मैन की फेस हमने वेस्ट डायरेक्शन में कर लिया है। मैन है यहाँ पे जिसका फेस किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूवमेंट करने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूवमेंट करने का मतलब क्या है, ये वेस्ट डायरेक्शन था तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 180 डिग्री अगर फिर से ये मूवमेंट करता है तो बिल्कुल अपोजिट में जाएगा। ये तो 45 था और ये 180 हो गया। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में था,
जो इधर नॉर्थ वेस्ट था, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट देखिए, ये यहाँ पे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। तो ये कौन सा है? ये ईस्ट है, ये यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे क्या है? साउथ है, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया ना। 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में हमने मूवमेंट कर लिया। देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आप यहाँ पे है, आपका फेस इस डायरेक्शन में, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना है। 270 यानी कि 3 राइट एंगल मूवमेंट करना है। तो 3 राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये वाला है। तो ये वाला आप यहाँ से 90 यहाँ पे पहुंचेंगे इस रीजन में, यहाँ से 90 यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि 180 तो ये पहुंच गए, 180 पहुंच गए, फिर से 90, तो 45 तो यहाँ पे पहुंच गए, फिर से इनिशियल वाले पोजीशन पे 45 और पर चलेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? लास्ट पोजीशन हो जाएगा। देखिए यहाँ से 270 चलना है, तो 270 एंटी क्लॉकवाइज में चले या 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चले जाइए, दोनों बात बराबर होगा। क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक अगर पहुंचे तो 180 और यहाँ से 90 चलना है आपको, तो 45 वेस्ट में पहुंचे और 45 फिर से आप वेस्ट साउथ वेस्ट में पहुंच गया। अब आपसे पूछा गया है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो साउथ वेस्ट, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वन डे रवि लेफ्ट होम एट साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। साउथ में उसने 10 किलोमीटर चला। ये रवि का होम है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर साउथ में चला। ठीक है, टर्न राइट। अब यहाँ से जब वो राइट टर्न करेगा तो किधर चलेगा? जब साउथ में जा रहा है तो राइट टर्न करने का मतलब क्या है? वेस्ट में जाएगा। ठीक है, राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, यहाँ से चला इसने 5 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये 10 किलोमीटर का लाइन है। ठीक है, एंड टर्न राइट। अब फिर यहाँ से राइट टर्न करेगा, अभी वेस्ट में जा रहा है, राइट टर्न करेगा तो किधर जाएगा? फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से नॉर्थ में जाएगा। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब फिर से 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चलने का मतलब अपने बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, यहाँ से लेफ्ट टर्न करने का मतलब लेफ्ट किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा, और 5 किलोमीटर इधर आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब वो स्ट्रेट अपने घर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर उसे साइकिल चलाना पड़ा है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, ये घर है, 10 किलोमीटर साउथवर्ड चल दिया। टर्न राइट, अब यहाँ से राइट टर्न करेगा तो इधर जाएगा, एंड 5 किलोमीटर साइकिल चलाया, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया। टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर से 10 किलोमीटर की साइकिल चला करके यहाँ पहुंच गया। एंड टर्न लेफ्ट, ओहो, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, हमने राइट टर्न करा दिया है, तो जो लास्ट मोमेंट है यहाँ पे ये हमने गलत किया है, ये वाला मोमेंट हमने गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ तो होम था इसका, यहाँ से इसने क्या किया है? साइकिल 10 किलोमीटर। ठीक है, टर्न लेफ्ट टर्न करना है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न करने का मतलब क्या? फिर से इधर जाएगा, और 10 किलोमीटर चलने का मतलब है कि यहाँ पे पहुंच गया। ये लास्ट पोजीशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल रीच हिज होम स्ट्रेट। अब स्ट्रेट अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितना किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा? 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ पहुंचने में, और ये वाला डिस्टेंस 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 5 है, टोटल उसे 15 किलोमीटर की साइकिल चलाना पड़ेगा सीधा घर पहुंचने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ में उसने 75 मीटर, दीपा कितनी चली है? 75 मीटर चली है नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ से। ये इनिशियल पोजीशन हो गया इसका। शी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक अबाउट 25 मीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करने का मतलब इधर जाएगा, और कितना चला?
25 मीटर, ये 75 है और ये 25 है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। 25 मीटर चला लिया। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80। अब यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न करने का मतलब, फिर से यहाँ से साउथ में जाना है, नीचे की तरफ जाना है, और 80 चलने का मतलब है कि 75 तो यहाँ तक पहुँच गया और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 75 हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। यहाँ तो 75, यहाँ से यहाँ तक तो 75 होना है, और उसके नीचे 5 किलोमीटर और बढ़ गया, 80 चला लिया हमने। फाइनली शी टर्न टू राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे राइट टर्न कर रहा है। अब यहाँ से राइट टर्न किया, सोचिए यहाँ से राइट टर्न करेगा तो किधर जाएगा। अब यहाँ से राइट टर्न देखिए, अब हम डॉट डॉट करके दिखाते हैं आपको, ये कौन से डायरेक्शन में फेस है इसका, साउथ डायरेक्शन में फेस है। तो साउथ डायरेक्शन से अगर राइट टर्न करने का मतलब है कि वो 45 डिग्री इधर चलेगा, ऐसे, ठीक है। मैं फिगर एक और बना देता हूँ इनिशियल, जैसे ये 45 था, 75 था, 75 से 25 मीटर इधर चला, और यहाँ से 80 मीटर 80 चला, तो ये वाला पोजीशन पहुँच गया, और यहाँ से राइट टर्न किया गया है। तो राइट टर्न करने का मतलब है कितने पे, तो ये तो हमारा डॉट डॉट लाइन है। राइट अगर स्ट्रेट जाता तो ऐसे जाता, लेकिन यहाँ से 45 की डिग्री पे राइट टर्न किया है। कंप्लीट राइट टर्न करता तो इधर निकल जाता, लेकिन 45 डिग्री टर्न किया है तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस रीजन में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो रीजन है, तो कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग फाइनली। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ है। ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बसेस स्टार्ट मूविंग द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ अ मेन रोड। मेन रोड मान लीजिए कि आपका यहाँ है, एक यहाँ है। मेन रोड पे दो अपोजिट पॉइंट ले लिया हमने मेन रोड पे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 150 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 150 किलोमीटर, ठीक है। द फर्स्ट बस रन फॉर 25 किलोमीटर, टेक अ राइट टर्न। थोड़ा मैं और डिस्टेंस इसमें बना लेता हूँ, कई बार मूवमेंट करने हैं। एक पोजीशन बस ए बना लेता हूँ और एक बस बी बना लेता हूँ, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि द फर्स्ट बस रन 25 किलोमीटर एंड टेक अ राइट टर्न। फर्स्ट बस अगर मेरा ये है तो ये कितना चला, 25 चला लिया, और यहाँ से राइट टर्न करने का मतलब क्या है, ये इधर जाएगा, ठीक है, राइट टर्न करा दिया। देन रन 15 किलोमीटर, और ये चला 15 किलोमीटर, राइट टर्न एंड देन रन 15 किलोमीटर, ठीक है। इट देन टर्न लेफ्ट एंड रन अनदर 25 किलोमीटर। फिर से अब यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न किया, तो लेफ्ट टर्न करेगा तो अब किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए फेस आप अपना इधर फेस है, साउथ में फेस है, तो जब आपका साउथ में फेस है तो आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ को ईस्ट को इंडिकेट करेगा। तो आप यहाँ से जब मूवमेंट करेंगे लेफ्ट, तो ईस्ट के इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इस डायरेक्शन में इसने कितना चलाया है, 25, अनदर 25 किलोमीटर, ये 25 हो गया, ठीक है। एंड टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब यहाँ से कौन सा डायरेक्शन बैक करेगा जिससे वो मेन रोड पे पहुंचेगा, यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न करेगा और मेन रोड पे पहुंच करके यहाँ पे पहुंच गया। ये है, अभी ये कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। दूसरा, इसी बीच में देखिए क्या हो रहा है। इन द मीन टाइम, इसी दौरान, ड्यू टू अ माइनर ब्रेकडाउन द अदर बस रन 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। अब ये जो दूसरी बस है ना, ये 35 किलोमीटर ड्यू टू ब्रेकडाउन होने की वजह से ये 35 किलोमीटर चली है मेन रोड पे, ठीक है ना, मेन रोड पे चली है। अब पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट दिस पॉइंट। अब जो दोनों बस के बीच की डिस्टेंस है, ए यहाँ पे पहुंच गया, बी यहाँ पे पहुंच गया। अब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 150 ए और बी के बीच में। ए ने ऑन रोड कितना चला, 25 ये चला, और 25 ये चला, ये भी 25 ही होगा।
ए ने कितना चला भाई 50 चला और बी कितना चला 35 चला। इतना चलने के बाद ये बीच वाला डिस्टेंस बच गया, तो 150 माइनस 85 इज इक्वल टू 65। ठीक है ना, तो 65 किलोमीटर हो गया। 65 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस रह गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें जितने सारे प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं वो हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम बन जाता क्वेश्चन बना सॉल्व करते तो, और बाकी तो आसान है और लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड एट 12 नून इट्स मिनट हैंड पॉइंट। अब देखिए 12 नून के टाइम में मिनट हैंड कहाँ पे पॉइंट करेगा? मिनट हैंड बिल्कुल नॉर्थ को पॉइंट करेगा ना, यहाँ पे 12 होता है ना, तो 12 बजे एग्जैक्ट मिनट हैंड कहाँ पे होगा? 12 पे, नॉर्थ को पॉइंट करेगा। लेकिन ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, और नॉर्थ, ये नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, कह रहा है कि 12 बजे जो आपका मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है। 12 बजे मिनट हैंड नॉर्थ को पॉइंट करता, लेकिन नॉर्थ को पॉइंट नहीं करके वो नॉर्थ ईस्ट को पॉइंट कर रहा है। यानी कि आपकी जो घड़ी है वो कितने डिग्री? 45 डिग्री किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई है ना, क्योंकि ये 12 जो यहाँ होना था अब ये 12 यहाँ हो रहा है, तो घड़ी तो रोटेट कर गई है ना, घड़ी उल्टी हो गई है, थोड़ी सी उल्टी हो गई है, अपने पोजीशन से खिसक गई है। वो कितनी खिसकी है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खिसक गई है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि 12 यहाँ पे होता है, घड़ी सीधी अगर रखी गई है दीवार पे तो 12 यहाँ पे होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और यहाँ से अब 12 नून पे मिनट हैंड तो यहीं पे होगा ना जी। लेकिन अब मिनट हैंड कह रहे हैं कि मिनट हैंड यहाँ नहीं है, मिनट हैंड तो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी पूरी घूम गई है, पूरी घड़ी रोटेट हो गई है ना। तो घड़ी रोटेट होने के बाद 12 यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और जब जो 3 यहाँ पे होता था वो 3 यहाँ पे खिसक के आ गया, जो यहाँ पे 6 होता था वो 6 यहाँ पे खिसक के आ गया। तो ये पूरी घड़ी को घुमा दिया गया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आप दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के देखिएगा। जो मिनट हैंड है 12 बजे नॉर्थ में होना चाहिए था, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन डज इट्स आवर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। 1:30 PM में आवर हैंड कहाँ पे होना चाहिए था? अब देखिए 12 बजे के बाद यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो 1:30 पे मिनट हैंड तो बिल्कुल आवर हैंड तो यही पे होगा ना, मिनट हैंड नीचे होगा, आवर हैंड यहाँ पे होगा। यानी कि आवर हैंड अगर घड़ी को राइट प्लेस किया गया है तो आवर हैंड कहाँ पे होता? नॉर्थ ईस्ट में होता, 1:30 बजे नॉर्थ ईस्ट में होता। लेकिन घड़ी को जैसे 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो यहाँ पे है वो खिसक के कहाँ आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि 1:30 बजे आवर हैंड का पोजीशन क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? सेम क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो दूसरा भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और आपको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिकली सोचिएगा। इफ द एबव क्लॉक, ये ऊपर वाला ही क्लॉक है, इज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, ठीक है ना, 135 डिग्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री ऊपर वाले ही घड़ी को, तो ऊपर वाले घड़ी में घड़ी कैसे प्लेस्ड है? आप सोचिएगा, घड़ी कैसे प्लेस्ड है? 45 डिग्री रोटेट होकर के प्लेस किया गया है। 12 जो कि यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, यानी कि 45 डिग्री ये डिस्टर्ब है। ये घड़ी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके रखा गया है इस घड़ी को, ठीक है। तो 135 डिग्री हमें इस घड़ी को पूरे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। इफ द एबव क्लॉक टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस घड़ी को अगर हमने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में घुमाया, तो 45 से भी घूम के जो 12 यहाँ पे है 45 घुमाएंगे तो 12 के अपने पोजीशन पे आएगा, और फिर 45 घुमा लिए, फिर कितना घुमाना पड़ेगा? 90 घुमाना पड़ेगा, क्योंकि 90 प्लस 45 135 होता है। अब यहाँ से 90 अगर इस घड़ी को घुमाएंगे तो जो 12 यहाँ पे था, अब वो 12 कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। यानी कि घड़ी अब ओरिजिनल पोजीशन से 90 डिग्री डिस्टर्ब हो गई ना। देखिए 90 डिग्री,
45 डिग्री तो कवर करके आया, 90 डिग्री डिस्टर्ब हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। पहले 45, इस क्वेश्चन के अंदर 45 डिग्री क्लॉकवाइज में गया था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में अब क्या आ गया, 135 अगर ऊपर वाले घड़ी को रोटेट किए तो वो 90 डिग्री डिस्टर्ब हो गया। 90 डिग्री डिस्टर्ब होने के साथ साथ वो कहाँ पे पहुंच गया, अब वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया 12। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 8:45। 45, चलिए मिनट हैंड तो 45 पे तो यही पे होता है ओरिजिनल में, 9 पे, 9 यहाँ होता है ना, 3 यहाँ होता है, 6 यहाँ होता है, 12 यहाँ होता है। तो जब 9 पे मिनट हैंड आएगा तो 45 मिनट हो जाएगा ना। तो इनिशियली जो राइट, अगर घड़ी राइट प्लेस्ड है तब 8:45 पे मिनट हैंड का किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन घड़ी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जिससे डिस्टर्ब हो गया है, तो जो मिनट हैंड वेस्ट में है वो मिनट हैंड अब कहाँ पे चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा। मिनट हैंड कहाँ चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस घड़ी को प्रैक्टिकली आप घुमा के सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम होता, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर भी आपके पास जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आप सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर लिख करके। देखिए क्वेश्चन का पिक भी भेजना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास नहीं है कोई बुक अभी प्रेजेंट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है घर पे, है ना। तो जो क्वेश्चन आप भेजेंगे उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इन द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग 4 पर्सन्स सिचुएटेड एट द 4 कॉर्नर A, B, C, D। 4 पर्सन जो है A, B, C, D, ये चारों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लेस है ना। अब क्वेश्चन है, A स्टार्ट क्रॉसिंग द फील्ड डायगोनली। ए ने डायगोनली फील्ड को क्रॉस करने की कोशिश किया है, तो ए डायगोनली फील्ड को क्रॉस करेगा तो कहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग हाफ द डिस्टेंस ही टर्न राइट। हाफ डिस्टेंस का मतलब ये यहाँ से यही तक पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचा है सेंटर पे, और यहाँ से कहाँ पे हाफ डिस्टेंस ही टर्न राइट, यहाँ से वो राइट टर्न किया। तो राइट टर्न करने का मतलब अब सी वाले डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट। कुछ ही डिस्टेंस चलने के बाद फिर से वो लेफ्ट टर्न कर गया। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करेगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे कि इन विच डायरेक्शन इज ए फेसिंग नाउ। अब ए का फेस किस डायरेक्शन में है, तो देखिए अब यहाँ से इस वाले पोजीशन से हमें सेंटर बनाना है। इस वाले पोजीशन को अगर मैं सेंटर बना दूं तो अब इसका फेस किस डायरेक्शन में है, आप देखिएगा किस डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं इसी में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन गिवन इन द अबव फिगर। इस फिगर में देखिए A and B मूव 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज। A 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज मूव करता है। तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूँ एक बार। A 1 आर्म लेंथ, ये इसके आर्म है, AD आर्म है स्क्वायर के, AC आर्म है स्क्वायर के। तो A और B ये दोनों 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज एंड देन क्रॉस ओवर टू द कॉर्नर डायगोनली अपोजिट। तो ए को हमें कैसे मूवमेंट कराना है, 1 आर्म मूवमेंट कराना है, कैसे, क्लॉकवाइज। तो ए आपका यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। तो 1 आर्म क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से डायगोनली क्रॉस करेगा तो सी वाले पोजीशन पे तो चला गया ए। देखिएगा ए 1 आर्म चलेगा तो सी पे, डी पे पहुंचेगा क्लॉकवाइज, और यहाँ से डायगोनली अपोजिट पहुंचेगा। तो डायगोनली अपोजिट पहुंचने का मतलब सी पे पहुंच गया। तो हमने एक सी की जगह पे ए को बैठा दिया। फिर बी वैसे चल रहा है, तो बी 1 आर्म क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या है, बी यहाँ से उठ करके सी के पास पहुंचेगा, और सी से डायगोनली अपोजिट पहुंच के डी वाले पोजीशन पे बी पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर सी के बारे में कह रहा है कि सी एंड डी मूव 1 आर्म लेंथ एंटी क्लॉकवाइज
एंड क्रॉस ओवर द कॉर्नर डायगोनली अपोजिट। एंटी क्लॉकवाइज चलाना है और फिर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचना है। तो चलिए किस किस को चलाना है, सी और डी को। सी कहाँ है, यहाँ पे। एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ से कहाँ आएगा, सी, यहाँ से उठ करके बी वाले पोजीशन पे चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और बी से डायगोनली अपोजिट जाएगा तो ए वाले पोजीशन पे कौन पहुंच गया, सी पहुंच गया। डी को एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने चलाना है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से उठ करके ए के पास पहुंचा और ए से अपोजिट डायरेक्शन में चल करके डी पहुंच गया यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अगर ए डी बी सी है, ए के बाद डी के बाद बी के बाद सी है, यानी कि हमने ए डी बी सी कौन से डायरेक्शन से लिया है, कौन से डायरेक्शन से लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिया है। कहाँ से स्टार्ट किया, ए वाले पोजीशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ए डी बी सी किस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो आपका ए डी बी सी है वो कैसे चेंज हो गया, तो ए डी बी सी है तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना था, ए से स्टार्ट यहाँ से किया था तो हमें सी से स्टार्ट करना है, सी के बाद बी तो हमें लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे बी, बी के बाद पहुंचे डी, डी के बाद पहुंचे ए, यानी कि सी बी डी ए। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो ए डी बी सी था वो चेंज होकर के सी बी डी ए बन गया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और जो भी डाउट होगा हम फिर से